बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बेटा। लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं और कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं। चलो जी, जैसे कि चैप्टर का हमारा मेन हेडिंग ही सीक्वेंस एंड सीरीज है। सीरीज हम आगे जाके पढ़े 6.4 एंड 5 के अंदर ऑनवर्ड जाके, लेकिन पहले सीक्वेंसेस को पढ़ लेते हैं। सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है ये आपके इसी पेज पे लिखी है। सीक्वेंस 6.1 टॉपिक, जैसे सीक्वेंस का मतलब ही क्या है, तरतीब देना चीजों को, ठीक है, वैसे ही है ये चीज। डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी उसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी। चैप्टर नंबर 2 और 3 के अंदर हम डोमेन और रेंज को पढ़ चुके हैं काफी डिटेल के साथ। यानी सीक्वेंस एक फंक्शन है, ये भी पॉइंट एमसीक्यूज में पूछते हैं, और इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगी, यानी एन होगी। वेयर एज द रेंज में भी, रेंज क्या होगी, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, वो रियल नंबर्स भी उसका आंसर आ सकता है, और कंप्लेक्स नंबर वो डिपेंड करता है सीक्वेंस के ऊपर, हमें कौन सी सीक्वेंस गिवन है, रियल नंबर्स की सीक्वेंस गिवन है या कंप्लेक्स नंबर्स की सीक्वेंस गिवन है, वो डिपेंड करेगी सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहां पर हम जो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया करेंगे वो ए एन के साथ किया करेंगे, ठीक है बेटा। ए एन सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन होगी, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन nth टर्म, ये सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन जब हमने सीक्वेंस को तरतीब लगानी होगी, ठीक है बेटा। तो जर्नल टर्म हम ए एन के साथ ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे दो तरह की हमारे पास सीक्वेंस होती है, जैसे यहां पर पेज के लास्ट पे लिखा भी हुआ है, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। वो कौन सी होती है? पहला पॉइंट, अ सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स 10, 20, 100, 200 जितने भी टर्म्स दें वो सीक्वेंस की फाइनाइट टर्म्स कहलाती हैं हमारे पास, ठीक है। उसका इनिशियल टर्म और फाइनल टर्म हमारे पास गिवन होती है उस सीक्वेंस की। अब आगे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे भी मार्क कर लीजिएगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस, अ सीक्वेंस विच कंसिस्ट ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। यानी इसके में फर्स्ट टर्म दी हो और लास्ट टर्म फाइनल टर्म ना गिवन हो तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है हमारे पास। तो ये तीन डेफिनेशंस आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है, ठीक है बेटा। चलो जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं हम। 6.3 की तरफ जाने से पहले एक तरह पॉइंट को नोट कर लीजिए, यहां पर ये एक्सरसाइज 6.1 के ऊपर, सीक्वेंसेस आर द नंबर्स आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस को आमतौर पर हम प्रोग्रेशंस के साथ भी रीड आउट करेंगे, ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे चैप्टर के अंदर, या सीक्वेंस बोलूंगा मैं या प्रोग्रेशन का वर्ड यूज करूंगा। डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न द प्रोग्रेशंस आर क्लासिफाइड। तीन किस्म की सीक्वेंसेस यानी प्रोग्रेशंस पढ़नी कंप्लीट चैप्टर के अंदर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम एपी कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे हम जीपी कहेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस जिसे एचपी के शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम रीड आउट करेंगे। तो मेन टॉपिक तीन ही हैं पूरे चैप्टर के अंदर, इन्हीं को हमने डिस्कस करना है 6.1 से लेकर 6.10 तक, ठीक है बेटा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 6.1 एक्सरसाइज। चलिए बेटा एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द नेक्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस। ये हमें दो सीक्वेंस गिवन है, इसकी हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें 3 टर्म्स गिवन है, लेट कर लेते हैं। A1 हमारे पास क्या है, दैट इज 12, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड टर्म गिवन है दैट इज 16, उसे मैं जरा साइड पे लिख लेता हूं इस फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट टर्म क्या है, थर्ड टर्म जो गिवन है सवाल के अंदर दैट इज 20, ये चीज आ जाएगी। अब हमने नेक्स्ट 4 टर्म्स, यानी इससे जो नेक्स्ट 4 टर्म्स बनेगी वो हमारे पास A4 होगी, A5, A6 और A7, ये टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए 3 टर्म्स गिवन है, फर्स्ट 3 टर्म्स। अब हमने पैटर्न को सेट करना है। पैटर्न को हमेशा प्रीवियस टर्म के साथ लिंक करते हैं। जैसे मेरे पास A2 है, A2 में कैसे पैटर्न सेट करेंगे, मेरा आंसर 16 आए। देखिए प्रीवियस टर्म मेरे पास 12 है, 12 पहले लिख लें आप। इसमें मैं क्या ऐड करूं, मेरा आंसर 16 बन जाए, यानी मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा तो मेरा आंसर 16 बनेगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट प्रीवियस टर्म क्या है, इससे पीछे वो 16 ये हमारे पास थी, लेकिन इसमें क्या ऐड करें तो हमारा आंसर 20 आए, तो वो 4 ही ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें भी। देखिए एक पैटर्न नजर आ रहा है, ये 4 का डिफरेंस है, यानी आने वाली नेक्स्ट टर्म के अंदर 4 ऐड हो रहा है। तो इसी तरह जब हमने नेक्स्ट टर्म बनानी है, ये प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म कितनी है 20 में क्या ऐड करेंगे 4, दैट इज 24 बन जाएगी। प्रीवियस टर्म क्या हमारे पास 24, तो पैटर्न के मुताबिक हम क्या ऐड करेंगे 4, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 28। प्रीवियस टर्म हमारे पास कितनी है 28, और पैटर्न क्या नजर आ रहा है हमारे पास 4 का, सेम वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो ये आ जाएगी 32। प्रीवियस टर्म हमारे पास कितनी है 32, और इसमें 4 ऐड करेंगे तो 36, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। बस आपने पैटर्न को सेट करना है, प्रीवियस टर्म के साथ लिंक करना है, ठीक है बेटा। चलिए जी अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड टर्म। इसी तरह पहले इसको लेबल कर लेते हैं। लेट a1 किसके बराबर है 3 के बराबर है, a2 किसके बराबर हमें गिवन है सेकंड टर्म दैट इज 1, और a3 हमें क्या गिवन है दैट इज -1 के बराबर। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म हमें गिवन है। नेक्स्ट 4 टर्म से मुराद a4 a5 a6 और a7 फाइंड आउट करना है हमने। अब इसमें भी हमने पैटर्न को सिलेक्ट करना है कि प्रीवियस टर्म के साथ हमने लिंक करना है इसे भी। जैसे मेरे पास सेकंड टर्म में आंसर 1 है, लेकिन प्रीवियस टर्म मेरे पास कितनी है 3। अब इसमें क्या प्लस माइनस करें तो आंसर 1 बने। अगर इसमें मैं -2 करूंगा तो मेरा आंसर 1 बनेगा, ठीक है। ये 1 आंसर आ चुका। अब ये प्रीवियस टर्म है, जब नेक्स्ट टर्म की तरफ जाएंगे हम तो प्रीवियस टर्म हमारे पास क्या 1। अब इसमें क्या प्लस माइनस करें ये आंसर बने हमारा, तो हमें मालूम है अगर मैं -2 करूंगा तो मेरा आंसर -1 आएगा। अब देखिए पैटर्न सेट हो रहा है, इसमें भी -2 हर टर्म में ऐड हो रहा है। अब नेक्स्ट टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस टर्म हमारे पास कितनी है -1 है। अब ये पैटर्न हमें नजर आ रहा है तो -2 ही इस पैटर्न के अंदर आएगा, तो -2 करेंगे इस टर्म के अंदर भी तो आंसर -3 बनेगा। अब प्रीवियस टर्म हमारे पास क्या आई -3, और पैटर्न हमारे पास क्या नजर आ रहा है दैट इज -2 का, तो ये आंसर कितना आ जाएगा -5। अब प्रीवियस टर्म में हमारे पास क्या आई आंसर दैट इज -5। जब a6 लिखना है तो यही ऐड हो सब्ट्रैक्ट होगी -2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -7 आंसर बनेगा। तो लास्ट टर्म भी इसी तरह कैलकुलेट करेंगे। ये प्रीवियस टर्म है तो -7, तो -2 करने से आंसर -9 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको पैटर्न बनाना आ जाए तो सवाल बहुत आसान होते हैं इसके, ठीक है बेटा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। ये हमारे पास सीक्वेंसेस गिवन है, हमने फर्स्ट 3 यानी a1 a2 और a3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमें जर्नल टर्म गिवन है an, nth टर्म गिवन है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स, तो सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए। इसमें जहां पर n लिखा है यहां पर हम 1 रिप्लेस करेंगे तो a1 आ जाएगा हमारे पास, इधर भी 1 आ जाएगा और यहां पर भी n है, और 1 पुट करने से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये 3 बनेगा, 3 + 5 8 हो जाएगा हमारे पास टोटल। ये फर्स्ट टर्म आ चुकी। अब सेकंड टर्म के लिए आपने n की वैल्यू 2 पुट करनी है। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a2, यहां पर भी पुट कीजिए, यहां पर भी 2 पुट कीजिए, तो ये आ जाएगा 3 × 2 + 5 इज इक्वल टू 3 2 6 + 5, ये 11 हो जाएगी इसकी सेकंड टर्म। थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 रिप्लेस कीजिए। जब 3 पुट करेंगे यहां पर n की जगह तो यह आ जाएगा a3, 3 × 3 + 5, 3 3 9 + 5 14, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। जस्ट वैल्यूज पुट करके हमने इसे कैलकुलेट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। चलिए बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये इक्वेशन और फर्स्ट टर्म भी गिवन है इस पार्ट के अंदर, तो फर्स्ट टर्म हम फाइंड आउट नहीं करेंगे, सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे इस पार्ट के अंदर जस्ट।
अब देखिए सेकंड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर n+1 है तो मैं n की वैल्यू 1 ही रिप्लेस करूंगा तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी। यहां पर 1 पुट करने से तो यह आ जाएगा 1+1, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहां पर भी n है तो यह आ जाएगा 4a1 - 7। अब फर्स्ट टर्म a1 ये ऑलरेडी गिवन है तो इसकी जगह रिप्लेस करेंगे तो 1+1 कितना हो जाएगा a2, ये सेकंड टर्म 4 × 3 - 7 इज इक्वल टू 4 3 12, 7 को माइनस करेंगे तो ये 5 आंसर आएगा हमारे पास सेकंड टर्म। जब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है तो तब हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, इधर 2 पुट करेंगे, 2+1 कितना होता है 3, तो मैं 2+1 n की जगह 2 पुट कर दिया, 4a2 आ जाएगा, यहां पर भी n की जगह तो -7 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3 थर्ड टर्म, और a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, इसमें पुट करते हैं और -7 आ जाएगा। 20 में से 7 को माइनस करेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट का। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। अब हमें ये nth टर्म गिवन है तो पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें a1 फर्स्ट टर्म n की वैल्यू 1 - 3 और यह आ जाएगा 1+1 तो यह आ जाएगा -2 × 2 दैट इज -4 के बराबर आ जाएगी फर्स्ट टर्म। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें सेकंड टर्म यहां पर पुट करना है n की वैल्यू तो यह आ जाएगा 2 - 3 × 2+1 आ जाएगा तो यह आ जाएगा -1 × 3 दैट इज -3 बनेगा हमारे पास इसका आंसर। तो नेक्स्ट थर्ड टर्म n की जगह 3 पुट कीजिए, तो जब 3 पुट करेंगे तो a3 यहां पे भी 3 पुट करना है, यहां पर भी और यहां पर भी, तो यह आ जाएगा 3 - 3 ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद तो ये आ जाएगा 3+1 तो ये आ जाएगा 0 × 4, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना बनेगा हमारे पास 0 के बराबर बनेगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारे पास, इस सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ चुकी। अब आगे आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें भी ऑलरेडी हमें फर्स्ट टर्म गिवन है। ठीक है बेटा, बस हम जैसे ये पार्ट सॉल्व किया सेकंड वैसे ही सॉल्व करेंगे इसे भी। तो n की वैल्यू 1 पुट करनी है पहले, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, हां यहां पर n की जगह 1+1 आ जाएगा तो ये सेकंड टर्म हमें मिल जाएगी, तो यह आ जाएगा 3/a1 + 2 आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पर a2 यह आ जाएगा 3/a1 की वैल्यू कितनी है दैट इज -1 + 2 तो यह आ जाएगा 3 सॉल्व करके 1 तो आंसर इज 3 के बराबर आ गई सेकंड टर्म। एंड जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें थर्ड टर्म भी मिल जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसे देखना आपने, यहां पे 2 पुट करना है, 2+1 कितना हो जाएगा 3 के बराबर आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। और राइट साइड में भी यहां पर भी 2 पुट करना है तो यह आ जाएगा a2 + 2 तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे a2 की वैल्यू हमारे पास ये आई थी 3/3 + 2 तो यह आ जाएगा 3/5। तो यहां पर ये पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये लास्ट में थर्ड टर्म। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब चलो बेटा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये nth टर्म गिवन है, इसमें भी हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो यहां पे पुट करते हैं, ये आ जाएगा a1 = 8 - 20/3 और n की जगह क्या आ जाएगा 1, 3+1 इसे सिंप्लीफाई करते हैं साथ साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 20/4, 4 को जब डिवाइड करेंगे तो 8 - 5 दैट इज 3। तो ये फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे हम तो यह आ जाएगा यहां पर a2 आ जाएगा और ये 8 - 20 ये एज इट इज 8 - 20/3+2 सेकंड टर्म है, n की जगह 2 पुट करना आपने तो ये आ जाएगा हमारे पास 20/4
5, तो डिवाइड करने से ये आ जाएगा 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 4 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट लास्ट n की वैल्यू 3 पुट करते हैं। दिस इंप्लाइज, यहां पर रिप्लेस करेंगे तो a3 इज इक्वल टू 8 माइनस 20 ओवर 3 प्लस n, यानी 3 प्लस 3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 8 माइनस 20/6। ठीक है, 20/6 इसको कैंसल आउट करेंगे तो आ जाएगा 10/3 के बराबर। इसका एलसीएम लेके कैलकुलेटर से आपने इसे सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 14/3। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म हमें मिल गई इस सीक्वेंस की भी। अब आ गए थे नेक्स्ट 6 पार्ट की तरफ। इसमें भी हमें फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, फाइंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां पर n+1 है जर्नल टर्म, तो n की वैल्यू 1 ही पुट करेंगे सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए। यहां पे रिप्लेस करते हैं, आ जाएगा 1+1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, यहां पर भी n है तो आ जाएगा 3a1 + 2 का होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा a2 1+1, तो a1 फर्स्ट टर्म वो हमें कितना गिवन है 1 के बराबर, तो आ जाएगा 3 × 1 + 2 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो ये आ जाएगी सेकंड टर्म हमारे पास n की वैल्यू 1 पुट करने से। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगी। 2 + 1 थर्ड ही होता है, तो यह आ जाएगा 2 + 1, n की वैल्यू इसमें 2 पुट कीजिए, यहां पर भी 3a2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा। उसके बाद +2 आ जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर, ये आ जाएगा a3, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपने a2 के साथ। a2 की वैल्यू 25 + 2, तो ये आ जाएगा 77 का स्क्वायर। 3 × 25 75 में 2 ऐड करेंगे तो 77, तो 77 का स्क्वायर होता है हमारे पास, दैट इज 5529। तो यहां पर हमारे पास ये थर्ड टर्म, ये सेकेंड और फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन थी, तो यहां पर 6 पार्ट भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये nth टर्म गिवन है, इसमें भी हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, तो a1 आ जाएगा हमारे पास, -2 n की वैल्यू 1 × 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 4 के बराबर, ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी, तो n की वैल्यू यहां पे 2 पुट करते आ जाएगा a2 -2, n की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, × 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 × 2 -4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो ये सेकंड टर्म भी आ गई हमारे पास। लास्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 3 रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसमें 3 रिप्लेस करेंगे n की वैल्यू, तो यह आ जाएगा a3 -2 हाँ ठीक है, n की वैल्यू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा -6 का स्क्वायर और यह आ जाएगा 36 के बराबर। थर्ड टर्म भी आ चुकी हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें भी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो पहले आपने n की वैल्यू 1 पुट करनी है इसमें n की जगह। जब 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा a1, यह आ जाएगा -1 की पावर 1, 7 × 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू -1 ही रहेगी क्योंकि पावर 1 है। जब सॉल्व करेंगे तो 7, तो मल्टीप्लाई करने से यह आ जाएगा -7 फर्स्ट टर्म हमारे पास। ठीक है, उसके बाद n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहां पर, तो यह आ जाएगा a2 इक्वल टू -1 की पावर 2 और 7 × 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इवन नंबर, ये पॉजिटिव होता है -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास 4 7 are 28। डायरेक्टली मैंने इसे सॉल्व कर दिया, 1 × 28 दैट इज 28। तो a2 की वैल्यू हमारे पास से आ जाएगी सेकंड टर्म। लास्ट टर्म n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो हमें थर्ड टर्म भी मिल जाएगी, तो a3 यहां पे पुट कीजिए, यहां पर और यहां पर n की वैल्यू 3, -1 की पावर 3, 7 × 3 का स्क्वायर, n की वैल्यू 3 पुट कर दी यहां पर,
तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, तो मल्टीप्लाई करने से -63 थर्ड टर्म भी हमें मिल गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका तमाम के तमाम पार्ट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एन एक्सप्रेशन फॉर द nth ट्रायंगुलर नंबर इज, ये हमें nth ट्रायंगुलर नंबर का एक्सप्रेशन गिवन है, इसे हम लेट कर लेते ए एन के बराबर, क्योंकि nth टर्म है, ठीक है, तो इसे लेट कर लेते ए एन के बराबर n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है। आगे वो क्या कहते हैं, राइट डाउन द 15th ट्रायंगुलर नंबर, ये nth है और हमने फाइंड कौन सी करनी है 15, तो n की जगह हम पुट करेंगे 15 तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी, तो ये आ जाएगा 15 n की जगह, तो यहां पर भी आ जाएगा 15 और यहां पर आ जाएगा 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, ये इसके साथ कैंसल आउट होगा, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 8 और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 120। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारे पास कंप्लीट हो चुका। अब देखिए सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है, वो कहता है मेक अ ट्रायंगुलर ऑफ डॉट्स। आपने ट्रायंगुलर ऑफ डॉट्स बनानी है बाय टेकिंग n इज इक्वल टू 15, सॉरी 5, n की वैल्यू क्या होगी 5 होगी, तो ट्रायंगुलर डॉट्स की मदद से बनानी है, तो n की वैल्यू 5 को यूज करते हुए कैसे बनाएंगे जरा चेक करना आपने। देखिए n की वैल्यू 5 है हमारे पास, मुझे ट्रायंगुलर बनानी है, ट्रायंगल शेप इस तरह, ताकि हमारे वो नंबर्स यानी वो डॉट्स एडजस्ट हो सकें। तो हमें ये गिवन है, सिंस पहले इसको सॉल्व कर लेते कितनी हमारे पास नंबर ऑफ डॉट्स बनेगी, तो नंबर ऑफ डॉट्स फाइंड आउट करने के लिए इसी सीक्वेंस को हम यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसमें 5 रिप्लेस करेंगे हम, n की वैल्यू 5, जब n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6 को 2 पे डिवाइड 30 को 2 पे डिवाइड करने से आंसर मुझे 15 मिलेगा, यानी 15 डॉट्स की मदद से मुझे ट्रायंगुलर बनानी है। अब कैसे बनानी है, ये ऐसे समझ लें जैसे आप स्नूकर क्लब के अंदर बिलियर्ड के अंदर शेप बनाते हैं ना बॉल्स की, उसी शेप को लेके चलना है। अब देखें पहली रो के अंदर मैं 5 डॉट्स को बना लेता हूं ताकि हमारी ट्रायंगुलर बन सके सिंपल के साथ, क्योंकि n की वैल्यू 5 है तो मैक्सिमम हम फर्स्ट रो के अंदर 5 वैल्यूज रख लेते हैं। जब सेकंड रो की तरफ आना है तो इसमें हम एक कम कर देंगे, तो यह आ जाएगा 4 डॉट्स को यूज करते हैं। जब 4 डॉट्स को यूज करेंगे तो ये सीक्वेंस बनेगी हमारे पास। 4 के बाद आते हैं थर्ड, 1 2 और ये 3। जब सेकंड रो की तरफ आएंगे तो 2 और लास्ट में क्या आ जाएगा 1। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास ट्रायंगुलर रीजन बनता है, ठीक है। ये अगर इनको मिलाएं हम डॉट्स को, जब डॉट्स को मिलाएंगे तो ये ट्रायंगुलर बनती है हमारे पास। टोटल कितने 15 डॉट्स यूज किए, सॉरी कितने डॉट्स यूज किए 15 डॉट्स की मदद से 5 वैल्यू इसमें पुट की, वो हमें 15 डॉट्स मिलते थे, उन्हीं को यूज करके हमने ट्रायंगुलर भी बना दी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस गिवन है, हमने इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें फर्स्ट 3 टर्म्स गिवन है, तो इसे लेट कर लेते हैं A1 A2 और A3 की फॉर्म के अंदर। उसके बाद हम पैटर्न को सेट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस हमें गिवन है 1 4 और 9, ठीक है बेटा। अब आपने इस सीक्वेंस की जरा पैटर्न को चेक करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है an, जरा देखना है। अब देखिए ये मेरे पास 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अब आपको पैटर्न नजर आ रहा है, फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर है, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर हमें बनता है,
और nth टर्म में हमारे पास क्या आएगा, n का स्क्वायर आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका। अब आगे आते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमें ये फर्स्ट टर्म गिवन है 1 के बराबर, a1 भी गिवन है, a2 भी और a3 भी। अब लेट करने के बाद ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म 1 + 2 और लास्ट में थर्ड टर्म क्या हमारे पास 1 + 2 + 3 सो ऑन। और फाइंड कौन सी करनी है, nth टर्म। जब आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है, तो an वो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में जस्ट 1 ऐड हो रहा है, सेकंड टर्म में 1 + 2 है, थर्ड टर्म में 1 + 2 + 3 है। जब n टर्म की बात करेंगे तो ये होता है हमारे पास 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन। कहां तक चलेंगे, n तक। nth टर्म ये हमें मालूम नहीं है, जर्नल इसी तरह हम लिखेंगे सो ऑन की फॉर्म के अंदर। ये nth आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब एक पॉइंट को नोट कर लें, इसी चैप्टर के लास्ट में जाके हम पढ़ेंगे। 115 पेज है ये और ये एक्सरसाइज 6.10 से रिलेटेड टॉपिक है हमारा। अब n × n+1 / 2 इक्वल होगा, वहां जाकर हम प्रूव भी करेंगे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये कॉम्बिनेशन फार्मूला बनता है जैसे अभी हमने इसे सॉल्व किया। तो इसको हम लिख सकते हैं n × n+1 / 2 के बराबर। तो ये पैटर्न इसी के मुताबिक बनता है। ये चैप्टर नंबर 6 के लास्ट में जाके इसे हम प्रूव भी करेंगे और ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आपने याद रखना है। फर्स्ट nth नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सबको ऐड करें तो ये इसी के बराबर आता है। आपको जो मर्जी टर्म फाइंड आउट करनी है इस तरह फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। ठीक है बेटा, चले जी अब आगे आते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। अब हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन बनती है, ए ऑलरेडी यूज हो रहा है स्मॉल, तो मैं कैपिटल ए यूज कर लूं ताकि मिक्स ना हो चीजें। तो अगर मैं A1 को कह दूं फर्स्ट टर्म A1 B1, तो A2 सेकंड टर्म आ जाएगी A2 B2। जब A3 की बात करेंगे तो यह आ जाएगा A3 B3। लेकिन हमने मालूम क्या करना है, लास्ट में nth टर्म। तो nth टर्म इसी के पैटर्न के मुताबिक आपको आसानी से पता चल जाएगा। अगर फर्स्ट टर्म A1 है तो स्मॉल a1 B1, A2 B2 तो A2 सेकंड टर्म मिलेगी, 3 होगा तो 3 मिलेगा। जब n की बात करेंगे तो यहां पर भी n इंडेक्स आ जाएगा बेस के नीचे, ठीक है, इस नंबर के नीचे। तो ये nth टर्म मुश्किल नहीं है, बड़ी सिंपल सी इसकी बन जाती है हमारे पास। अब आगे आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। ये अब आपने समझना है सिंपल। ये भी ये मुझे फर्स्ट टर्म क्या गिवन है सवाल के अंदर, दैट इज x गिवन है। सेकंड टर्म मुझे क्या गिवन है, दैट इज 2x का स्क्वायर गिवन है। तो थर्ड टर्म मुझे क्या गिवन है, 3x का क्यूब गिवन है। अब मुझे पैटर्न इस तरह सेट करना है कि मुझे nth टर्म मिल जाए। तो बड़ा आसान सा काम है, nth टर्म इसमें आपको बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। अब देखें फर्स्ट टर्म है तो x की पावर 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। सेकंड टर्म है, इसका कोफिशिएंट भी 2 है और पावर भी 2 है। 3 है तो मल्टीपल कोफिशिएंट भी 3 है और पावर भी 3 है। इसी पैटर्न को अगर लेके चलें, x में चेंज नहीं आ रहा, x वैसे ही होगा, x आ जाएगा। अगर यहां पर n है तो पावर n होगी और साथ में उसका मल्टीपल होगा कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू पैटर्न। तो यहां पर हमारा फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब हमने इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं कैपिटल A, क्योंकि स्मॉल a ऑलरेडी यूज किया है तो इसे मैं A1 लिख लेता हूं। और यहां पर A2 जो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, A1 + D के बराबर है, A1 + D आ जाएगा। और A3 मुझे क्या गिवन है, दैट इज A1 और यहां पर 2D गिवन है। और मुझे फाइंड क्या करनी है, nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस अगर आपको पैटर्न नजर आ जाएगा तो काम बहुत आसान है। ठीक, चले जी अब जरा इस पैटर्न को गौर से देखें। जो यहां पर आपको नजर आ रहा है, यहां पर तो A1 आपको लाजमी मिलेगा, A1 तो लाजमी ऐड होगा। लेकिन यहां पर D है, यहां पर 2D है। अगर इस पैटर्न को मैं इस तरह सेट कर दूं 0D, अगर मैं 0D लिख दूं फिर आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो यहां पर अगर इसको मैं 1D लिख दूं, अगर A1 है तो यहां पर 0D है, A2 है तो 1D है,
A3 है तो 2D है, यानी एक कम है, क्या है, एक माइनस हो रहा है, तो D तो आएगा ही आएगा पैटर्न के मुताबिक, लेकिन एक माइनस होगा। अगर 1 है तो 1 में से 1 माइनस, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो यहां पर 2 बचेगा। अगर n में -1 करेंगे तो n -1 आएगा हमारे पास। ये बेसिकली हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 के अंदर जाकर पढ़ेंगे हम। यानी ये एपी की सीक्वेंस है हमारे पास, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है आपको। ठीक है बेटा, सिंपल। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। ये भी मेरे पास 6 पार्ट एक सीक्वेंस गिवन है, इसको भी जनरेट करते हैं। तो A1, तो ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉल a1 के बराबर कैपिटल A2। सेकंड टर्म क्या गिवन है, A1R आ जाएगा, और ये A3, इसे करेक्ट कर लीजिए, ये 1 है यहां पे, तो ये आ जाएगा A1 इंटू R का स्क्वायर। इसी तरह पैटर्न को सेट करेंगे हम, सो ऑन AN, तो AN हमें बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। अब आपने पैटर्न देखना है, यहां पर मल्टीपल में हमारे पास A1 तो हमें लाजमी नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, A1 तो nth टर्म में भी आएगा, लेकिन यहां पर मल्टीपल्स R के आ रहे हैं। अगर इसको मैं R की पावर 0 लिख लूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 1 आ जाएगा, 0 1 2, यानी R मल्टीपल में तो लाजमी है, लेकिन यहां पर 1 है तो 0 है। जैसे ऊपर यहां पर पैटर्न बनाया था ना, तो nth टर्म में मल्टीपल में n-1 मिला था, इसी तरह जो पावर होगी उसमें n-1 मिलेगा हमें। तो ये हमारे पास GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये 6.1 के अंदर जाकर पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये उसकी nth टर्म है हमारे पास। तो यहां पर ये पार्ट भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, A1, तो A1 आ जाएगा हमारे पास A1 ओवर B1 प्लस C1। ठीक है, और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज 2 टाइम्स A2 ओवर B2 प्लस C2 आ जाएगा। और थर्ड टर्म हमें क्या गिवन है, A3, क्योंकि हमने पैटर्न सेट करना है। अगर हमें टर्म्स की पहचान हो जाएगी तो पैटर्न आसानी से सेट हो जाएगा। तो A3 किसके बराबर आ जाएगा, 3A ओवर B3 C3 आ जाएगा। अब बेटा जब हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है, एंड सो ऑन ANth, ठीक है, AN। अब यहां पर जो फर्स्ट टर्म है, इसका A का कोफिशिएंट 1 है, सेकंड टर्म में A का कोफिशिएंट 2 है, और थर्ड टर्म में A का कोफिशिएंट हमारे पास 3 है। जब nth टर्म लिखेंगे तो यहां पर n आएगा मल्टीपल में, और साथ में आ जाएगा AN। ठीक है, यहां पर 1 है तो फर्स्ट टर्म, सेकंड है तो सेकंड टर्म, थर्ड है तो थर्ड टर्म। अब नीचे इस तरह पैटर्न को सेंड करते हैं। 1 1 है, B प्लस C, 1 1 2 2 3 3, और जब n होगा तो n होगा। तो हमारे पास ये भी 7 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ। इसकी भी पैटर्न बनाते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 1 ओवर A1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज 1 ओवर A1 प्लस D आ जाएगा हमारे पास। ठीक, इसे इस तरह लिख लेते हैं ताकि इजी हो समझना। A3 1 ओवर A1 प्लस 2D, ये चीज आ गई। अब जरा इसको और इसको गौर से देखें, ये रेसिप्रोकल्स है हमारे पास AP के, ये AP सीक्वेंस ही हमारे पास A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, इसकी nth टर्म हमने ये लिखी। तो इसी के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर भी इसे लिख लेंगे। जैसे वो पैटर्न बनाए, इस पैटर्न को भी हम बना सकते हैं। तो AN, तो 1 ओवर तो आएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर है। तो 1 A1 प्लस इसकी nth टर्म क्या बनी थी, n-1D। ये पैटर्न, इसी पैटर्न के मुताबिक ये सेट होगी रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर। ठीक है, और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती है, 6.9 के अंदर जाके पढ़ेंगे। ये AP है और ये GP और ये HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आपने MCQs के लिए भी
तैयार करना है इस सीक्वेंसेस को, ठीक है। तो यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6.1 कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 6.2।